हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एलेक्स गुरु पर। एलेक्स गुरु पर आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एमपी में डिप्लोमा या पीपीटी 2023 के काउंसलिंग कार्यक्रम के बारे में इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से डिप्लोमा करना चाह रहे हैं या इंजीनियरिंग डिप्लोमा में, जिसको हम पहले पीपीटी डिप्लोमा कहते थे, उस डिप्लोमा में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो डिप्लोमा में एडमिशन पहले पीपीटी परीक्षा के माध्यम से ही होते थे, वो अब 10वीं के आधार पर सीधे हो रहे हैं। तो आप इसके काउंसलिंग कार्यक्रम को समझ लें, आप कहाँ से इस पर्टिकुलर एडमिशन प्रक्रिया को कर सकते हैं, घर बैठे भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप इस काउंसलिंग प्रक्रिया में कैसे भाग ले सकते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर से करें। इसके बारे में और अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, ताकि हम उस पर भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन कोशिश करेंगे कि कुछ वीडियो बना करके, या अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड आप तक पहुंचा सके तो हम ज़रूर से पहुंचाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि कई स्टूडेंट्स जो कि चूँकि हमारे मध्य प्रदेश में शासकीय पॉलिटेक्निक्स की अगर हम बात करें तो लगभग हर जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेजेस आज की स्थिति में हैं, और हमारे जो ग्रामीण परिवेश में जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उन विद्यार्थियों को कई बार या तो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, या उनके पास वो हेजिटेट होते हैं कि पता नहीं हमारा एडमिशन इन कॉलेजेस में होगा भी या नहीं होगा। तो आप ये वीडियो उन तक ज़रूर से पहुंचाएं। अगर ये वो वीडियो देख करके मोटिवेट होकर के अगर एडमिशन्स लेते हैं तो हो सकता है कि उनका फ्यूचर बने। तो वीडियो आखिरी तक देखें, पूरी इन्फॉर्मेशन आप देख करके, वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक वीडियो को ज़रूर से करें। देखिए, अब हम सीधे आते हैं गूगल में। अगर आप DTMP ऑनलाइन अगर लिखते हैं तो DTMP ऑनलाइन जब आप सर्च करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो तकनीकी शिक्षा विभाग है, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो उस टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से संचालित होने वाले सभी कोर्सेज की काउंसलिंग के लिए आपको एक वेबसाइट मिलेगी dt.mponline.gov.in। यहाँ पर ये वेबसाइट है dt.mponline.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं सभी कोर्सेज के लिए। यहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आपका BArch, BTech, B फार्मा, D फार्मा हुआ, या पोस्ट ग्रेजुएशन में आप MBA ले लें, MCA ले लें, M फार्मा ले लें, MTech ले लें, डिप्लोमा में डिफरेंट इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्रोग्राम के साथ साथ स्पेशल कुछ कॉलेजेस है जहां पर हमारे प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए अलग से कुछ कॉलेजेस बनाए गए हैं जहां उनको रेसिडेंशियल प्रोग्राम में एडमिशन हो सकता है, साथ ही साथ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। इस प्रकार से इन सभी प्रोग्राम के लिए यहाँ पर काउंसलिंग के लिए कोर्स चुने, लिंक से आप जाकर के काउंसलिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर ये भी देखें कि जो लेटेस्ट अपडेट्स होती है वो लेटेस्ट अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो कई बार आपको कन्फ्यूजन होता है, तो आप कन्फ्यूजन के केस में सीधे यहाँ पर आकर के, यहाँ अगर आकर के इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे तो आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जैसे अभी की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन 24 मई की यहाँ पर अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा विभाग के इस पत्र से ये स्पष्ट हुआ है कि पॉलिटेक्निक का जो एडमिशन प्रक्रिया में जिसमें PPT की परीक्षा होती थी, उस PPT की परीक्षा से इस बार एडमिशन ना होकर के इस बार एडमिशन की प्रक्रिया सीधे 10वीं के आधार पर होने वाली है। तो इस प्रकार से सारी जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको लेटेस्ट अपडेट्स में यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोर्टल पर अवेलेबल रहती है। अब हम बात करते हैं कि अभी जो पर्टिकुलर कोर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए अगर मैं बात करूं तो उसके लिए मुझे कहां से जाना होगा। तो यहां से देखिए, डिप्लोमा प्रोग्राम में आप गए और इंजीनियरिंग डिप्लोमा में जब आप जाएंगे तो काउंसलिंग के लिए आवेदन करें, समय सारणी, नियम पुस्तिका और कट ऑफ लिस्ट, ये कई सारे लिंक्स अवेलेबल है। इनमें जब आप समय सारणी पर जाते हैं तो ये आपको एक लिंक मिलता है। इस लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं, देखिए 14 जून 2023 का लेटर है। इस लेटर को अगर आप देखेंगे तो इस लेटर में आपको यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि ये जो पर्टिकुलर इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज हैं, इन इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अहर्कारी परीक्षा के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और इस प्रवेश प्रक्रिया के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 15 जून से प्रारंभ हो रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन 15 जून से प्रारंभ होकर के 16 जुलाई 2023 तक चलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 15 जुलाई 2023 को जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं। आप जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है, अगर आप एडमिशन लेने में इच्छुक हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन का कार्य कर लें। रजिस्ट्रेशन का कार्य समय से करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय आप आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और उन अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों और इंजीनियरिंग महाविद्यालय के वेरिफिकेशन ऑफिसर्स के द्वारा ऑनलाइन ही चेक किया जाएगा।
और जब वो चेक कर लेंगे, जब संतुष्ट हो जाएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, तब आप आगे की स्टेप्स में बढ़ पाएंगे। ये प्रक्रिया बहुत तेज गति से मध्य प्रदेश का जो तकनीकी शिक्षा विभाग है वो करता है और बहुत ही स्मूथ वे में काउंसलिंग कार्यक्रम चलता है। लेकिन फिर भी अगर आप लास्ट मोमेंट पर जगते हैं और लास्ट मोमेंट पर जगने के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी होती है तो आप अनावश्यक रूप से परेशान होंगे, और परेशान होने के साथ साथ हो सकता है कि आप उस चरण में अपनी प्रक्रिया पूरी ना कर पाएं, तो फिर आपको अगले चरण में जाना पड़ेगा और आपके अवसरों की संख्या कम हो जाएगी। इसलिए बेहतर ये होता है कि हम जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो अपना रजिस्ट्रेशन कराकर इस प्रक्रिया में आगे बढ़ जाएं। रजिस्ट्रेशन में सुधार अगर कोई होना है तो उसके लिए भी लिंक चालू रहेगी 17/7 से। साथ ही साथ आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन सी ब्रांच में एडमिशन लेना है, उसका जो चॉइस का जो क्रम आप डिसाइड करेंगे वो क्रम आप 2 जुलाई से चयन करके लॉक करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। ऑनलाइन चॉइस लॉक कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स उसमें होती है, इसके बारे में भी हम एक अलग से वीडियो लेक्चर लेकर के आपके सामने आएंगे। अभी हम सिर्फ इस समय सारणी को लेकर के बात कर रहे हैं। इसके बाद क्या होना है, जब आप चॉइस लॉक कर देंगे 21 जुलाई को जितने भी स्टूडेंट्स ने चॉइस लॉक कर दिए उनकी एक मेरिट बन करके आपके सामने एक कॉमन मेरिट आ जाएगी। ये मेरिट सिर्फ आपके देखने के पर्पज से है कि आपका नंबर कौन सी मेरिट में कौन से स्थान पर आ रहा है। पीपीटी की परीक्षा होती तो आपके पास ऑलरेडी एक मेरिट का नंबर होता, वो मेरिट का नंबर चूंकि अब पीपीटी परीक्षा नहीं हुई है तो वो आपके पास नहीं है, तो 10वीं के मार्क्स के आधार पर जो मेरिट बन रही है उस मेरिट के अकॉर्डिंगली जो अप्लाई कर रहे हैं लोग उनमें आपका कौन सा स्थान है, वो कॉमन मेरिट की सूची आपको 21 जुलाई को अवेलेबल होगी। और 27 जुलाई को आपको आवंटन पत्र अवेलेबल होगा। आवंटन उपलब्ध होने का मतलब ये है कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच में एडमिशन हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन आपको 27 जुलाई को मिलने वाली है। पर्याप्त समय तकनीकी शिक्षा विभाग ने आपको दिया है, आप आराम से इस प्रक्रिया में भाग लेकर के और अपना एडमिशन कंफर्म करें। जब आपको 27 तारीख को आप पता चल जाएगा कि आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिला है, तो 5 अगस्त से पहले पहले आपको उस कॉलेज में उपस्थित होकर के अपना एडमिशन कंफर्म करना है। जब आप एडमिशन कंफर्म कर लेंगे तो आपका एडमिशन लॉक हो जाएगा। अगर आप एडमिशन कंफर्म नहीं करते हैं तो वो सीट खाली होकर के अगले चरण में दूसरे कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो अभी हम सिर्फ प्रथम चरण की बात करते हैं। द्वितीय चरण और आगे के चरणों की बात मैं अभी इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया आपका इस पर्टिकुलर चरण में कौन कौन सी डेट्स पर क्या क्या होने वाला है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर देखिए, इसी लिंक पर मैं जब बैक जा करके देखता हूँ तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा में जब हम समय सारणी देखने के बाद नियम पुस्तिका पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक पीडीएफ में रूल बुक मिल जाएगी। इस रूल बुक में देखिए आपको सारी इंफॉर्मेशन जो जो आप चाहते हैं हर पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ मिलता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस रूल बुक को ज़रूर से पढ़ें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनका आंसर करने के लिए। लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर केस पॉइंट पर जो सबसे एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का, उस कन्फ्यूजन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देखिए आप इस पर्टिकुलर शैक्षणिक अर्हता को आप एक बार जरूर से पढ़ लें। इसमें स्पष्ट किया गया है कि 10वीं कक्षा की परीक्षा में अगर आप उत्तीर्ण हैं तो आप इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। गणित विज्ञान का कोई जिक्र यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको 10th अगर आप पास है, जो भी स्टूडेंट 10th पास है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, मध्य प्रदेश का या सीबीएसई या किसी भी प्रदेश का मान्यता प्राप्त बोर्ड है या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड अगर है, तो उस मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास जो छात्र है वो छात्र इस प्रक्रिया में भाग ले सकता है। तो ये तो बात हो गई कि आपको एडमिशन के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अब इसके बाद में आप यहाँ पर देखिए इसी रूल बुक में आप आगे जाएंगे। एक बहुत कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है और कई बार बच्चे कॉलेज आकर के बात भी करते हैं, पूछते भी हैं कि हमारा मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो हम क्या करें, हमारा आय प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो हम क्या करें। तो यहाँ पर देखिए आप इस रूल बुक में जब आप आगे आते हैं तो इस रूल बुक में आपको यहाँ पर पेज नंबर 40 पर देखिए स्थानीय निवासी संबंधी हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर ये फॉर्मेट आपने अप्लाई किया है, अगर आपका अभी नहीं बना है तो उसके ही अगले पेज पर आपको स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा पत्र भी दिया गया है। यहाँ पर आप फोटो लगा करके अपना घोषणा पत्र से अपना मूल निवासी प्रमाण पत्र घोषणा पत्र के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो उस स्थिति में आप ये घोषणा पत्र भर के अभी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अगर आप 18 वर्ष से कम के हैं तो आपके पिताजी इस घोषणा पत्र को भरेंगे और आपका नाम अवश्य पुत्र पुत्री में आएगा। घोषणा पत्र आप पूरा हिंदी में है, बहुत आसान है, आप इसको भर करके और इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इसी प्रकार का कन्फ्यूजन
ओबीसी कैंडिडेट्स को होता है कि हमारा आय प्रमाण पत्र अगर अभी नहीं बना हुआ है तो उनके लिए आय प्रमाण पत्र का ये स्व प्रमाणित घोषणा पत्र भी उपलब्ध है। आप इसको भर के भी इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ये घोषणा पत्र छात्र के पिताजी के द्वारा भरा जाता है, छात्र नहीं भरेगा, छात्र की आय नहीं होती, आय उनके पेरेंट्स की होती है, तो पिताजी के द्वारा इस घोषणा पत्र को भरा जाएगा। साथ ही साथ इस नियम पुस्तिका के आखिरी में आप देखें तो यहाँ पर कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज है और वहाँ पर कौन कौन सी ब्रांचेज में कितनी संख्या में स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं उसकी डिटेल जानकारी यहाँ पर आपको मिलती है। जैसे पर्टिकुलर मंदसौर की मैं यहाँ पर बात करूँ, मंदसौर पॉलिटेक्निक कॉलेज की, तो मंदसौर पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये 4 ब्रांचेस हैं और इन 4 ब्रांचेज में 60-60 सीट का पर बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी डिटेल है। आप चाहें तो इन आपके जो नियरेस्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज है उन कॉलेजेस में जाकर के विजिट करके आप वहाँ के टीचर्स से बात करके भी इन ब्रांचेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा में हम यहाँ तक आ गए हैं। समय सारणी हो गया, नियम पुस्तिका हो गया। अब हम काउंसलिंग के लिए आवेदन करें पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ देखिए जब आप काउंसलिंग के लिए आवेदन पर क्लिक करते हैं तो ये लिंक ओपन होता है। यहाँ पर सारी प्रक्रिया इसी लिंक से होने वाली है और आरंभ की तिथि, समाप्ति तिथि जो शेड्यूल में दिया हुआ है वो यहाँ पर भी दे रखी है, आप इसको देख करके भी समझ सकते हैं। वो सारी स्टेप्स, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन फॉर चॉइस फिलिंग, एडिट रजिस्ट्रेशन, कॉमन मेरिट लिस्ट, प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, वो सब भी यहाँ पर अवेलेबल है। और जब ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो इसके आगे ये जो बटन है, कार्य वाला जो बटन है, ये बटन एक्टिवेट हो जाएंगे। अभी ये सभी अपकमिंग लिखे हुए हैं। आज 15 जून है और अभी समय 9 बजा हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोपहर तक 12 बजे तक लगभग ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगी क्योंकि आज से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर लिंक पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अपनी करेंगे जहाँ पर आप आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। जब कॉमन मेरिट लिस्ट का जब दिन आएगा तब कॉमन मेरिट लिस्ट वाला लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर जाकर के आप कॉमन मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। आप चॉइस फिलिंग के लिए 2 जुलाई से इस पर्टिकुलर लिंक पर जाकर के अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो ये वो पर्टिकुलर लिंक है जहाँ पर आपको प्रथम चरण, द्वितीय चरण और संस्था स्तर की काउंसलिंग या CLC जिसको हम बोलते हैं कॉलेज लेवल काउंसलिंग, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर टैब पर आपको हमेशा अवेलेबल रहेगी। तो यहाँ पर जाकर के आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा भी आप इस पर्टिकुलर पोर्टल को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी, जैसे संस्थाओं की जानकारी, उनकी संपर्क सूची, उनके सीट चार्ट्स, उनकी कुल प्रवेश क्षमता, एडमिशन के अलग अलग चरण पर देखिए टेक्निकल एजुकेशन अपने फुल एफर्ट्स लगा करके आपको हर इन्फॉर्मेशन हर स्टेज पर अवेलेबल कराता है। प्रथम चरण के बाद में कितनी रिक्तियां बची हुई है, आवंटन के बाद कितनी रिक्तियां बची हुई, वो सारी इन्फॉर्मेशन, अगर कई बार होता है स्टूडेंट्स को एक स्पेसिफिक कॉलेज वो टारगेट करता है तो उस कॉलेज की क्या स्टेटस चल रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर अवेलेबल रहती है। चेक कैंडिडेट स्टेटस पर जाकर के आप आपकी स्टेटस पूरी चेक कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेटस क्या है, आपने कौन कौन से चरण में भाग ले लिया है, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। सहायता केंद्रों की सूची आपको इस पर अवेलेबल है कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, आपको पूछना है, तो आप इन सहायता केंद्रों पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ के जो नोडल ऑफिसर और असिस्टेंट नोडल ऑफिसर्स हैं उनके नंबर आपको यहाँ पर अवेलेबल है। उन फ़ोन पर आप कॉल करके और उनसे भी चर्चा कर सकते हैं कि हमें एडमिशन में ये दिक्कत आ रही है, हम यहाँ ये एडमिशन में ये प्रक्रिया करना चाह रहे हैं तो हम कैसे करें। इस प्रकार से देखिए बहुत ही अच्छा सुंदर एक पोर्टल तकनीकी शिक्षा द्वारा बनाया गया है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पिछले कई वर्षों से ये पोर्टल पर ये काउंसलिंग प्रक्रिया होती है। आपसे हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं ताकि जो नीडी स्टूडेंट्स है जिनको ये जानकारी नहीं है कि ये प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है उन तक ये जानकारी पहुंच सके। और अगर कई बार बच्चों को हेजिटेशन की वजह से या वो नहीं पूछ पा रहे हैं तो वो जब ये वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि वो ये एडमिशन्स लेने के लिए मोटिवेट हों और मोटिवेट होकर के अगर वो एडमिशन्स लेते हैं और अपना फ्यूचर बनाते हैं तो ये हमारा एक अच्छा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी की तरफ होगा। तो आपने वीडियो पूरा देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है इस संबंध में, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर से करें, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का। धन्यवाद।